आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थ्योरम 10.11 और 10.12। दोनों एक दूसरे की कन्वर्स हैं। इसमें क्या है, 11 में तो है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये थ्योरम तो ये बोल रही है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का जो पेयर बनेगा उनका सम 180 होगा। जो 12 है उसमें इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स के पेयर का सम 180 बन रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बताया गया है और सम 180 प्रूव करना है, और इसमें एंगल्स का जो सम है वो 180 गिवन है और क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक प्रूव करना है। तो दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले थ्योरम 10.11। गिवन लिखे तो इसमें फिगर बना लें और उसमें जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। तो सर्कल के ऊपर दिखा लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के ऑल 4 पॉइंट्स। इट्स मींस वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। जिस क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 पॉइंट्स सर्कल पे लाई करेंगे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। ए बी सी और डी। तो गिवन के अकॉर्डिंग ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव इट्स अपोजिट एंगल सम इज 180। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने प्रूव करना है इसमें क्वेश्चन के हिसाब से, क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से अभी अपोजिट एंगल्स बी और डी हैं तो इनका सम 180 प्रूव करें। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अगर क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स का सम 180 प्रूव हो जाता है तो बाकी दो का सम कितना बचेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का सम 360। अगर दो का सम 180 प्रूव हो गया इट्स मींस बाकी दो का भी कितना रहेगा 180। तो कोई भी एक पेयर हम कितना प्रूव करवा देते हैं 180। अपोजिट एंगल्स का एक पेयर का सम 180 प्रूव करवा देते हैं, दूसरा पेयर अपने आप कितना हो जाएगा 180। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने सेम सेगमेंट एंगल्स की हेल्प यूज करनी। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन यूज कर लें। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इसमें हमने जो 4 एंगल्स हैं उनको 8 में डिवाइड कर लेंगे। ज्वाइन ए सी। तो अब ए के 2 पार्ट्स बन गए, सी के 2 पार्ट्स बन गए, एंड बी डी। ज्वाइन एससी एंड बीडी। और यहां से जो पार्ट्स बने हैं उनके नाम डिसाइड कर लेते हैं। ये एंगल 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इट्स मीन्स अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 की बजाय 8 एंगल्स हो गए और इन सभी का सम 360 प्रूव होगा। सभी 8 एंगल्स मिलके क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स को डिसाइड कर रहे हैं। तो इसके प्रूफ में पहले हम लिख लेते हैं ऑल 8 एंगल्स का सम 360। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 सब का सम मिलके कितना बनाएगा 360। अगर हम प्रूव कर रहे हैं बी और डी का सम 180 तो बी और डी में हमें 7 और 8, 3 और 4 चाहिए। 7, 8, 3 और 4। इट्स मींस बाकी हमें नहीं चाहिए। सारा रिजल्ट 3, 4 और 7, 8 में चाहिए हमें। एंगल 1 को चेक करें फिर हम। एंगल 1 AD आर्क से बनता है, ये सॉरी AB से। ए और बी पे जा रही है, ए से गई है ये लाइन और ये बी से गई है, तब एंगल 1 बना है। तो इट्स मींस ये AB आर्क ने इस मेजर आर्क के ऊपर एंगल बनाया है और AB आर्क ने दूसरा एंगल कहां बना रखा है, ए और बी से, और जो लाइन गई है बी से एक लाइन ये पास और ये और ए से ये और 4।
इट्स मीन्स एंगल 1 और 4 इक्वल है सेम सिजमेंट एंगल होने के कारण। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। 2 नीचे है हमें, 2 किसके इक्वल होगा? 2 कौन सी आर्क से बना है अपने पास? 2 एंगल पे जो लाइनें आई है ए और डी से है, ए से ये और ये डी से, यानी एडी आर्क से बन रहा है ये। और एडी आर्क से और कौन से? ए से और कहां पे लाइन जा रही है? ए से यहां आ रही है बी पे और डी से ये, यानी 7 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। 5 नीचे हमें, 5 किससे बना है? डीसी आर्क से। और डीसी आर्क से कौन सा एंगल बन रहा है? 8। तो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 8 के। 6 नीचे हमें, एंगल 6 को चेक करते हैं तो बीसी आर्क से बन रहा है। बी और सी से जा रही हैं इसमें लाइनें, और बी और सी से और कहां पे लाइनें गई हैं? 3। रीजन हो जाएगा सेम सिजमेंट एंगल। इट्स मीन्स जो 8 एंगल्स है उनको 4 एंगल्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 2 की जगह कितना लिखे? एंगल 4 लिखे। ये सॉरी 1 की जगह 4, 2 की जगह 7, 3 ऑलरेडी निशान में है अपने पास, 4 भी है, 5 की जगह लिखे 8, 6 की जगह लिखे 3, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब ईच एंगल 2 टाइम्स हो जाएगा। 4 एंगल 2 टाइम्स ऐड होगा तो डबल इसका 2 एंगल 4, इसी तरह से 2 एंगल 7, इसी तरह से 2 एंगल 3 और 2 एंगल 8। सब 2 टाइम्स है। 7 वालों पे निशान दो तो ये, और 4 वाले ये। ऑल 8 एंगल्स किस में कन्वर्ट हो गए? 4 में। 360 के इक्वल था ये सब। सभी को 2 से डिवाइड करवा दो तो ये 4 एंगल 4, एंगल 7, एंगल 3, एंगल 8 और ये 2 से डिवाइड होगा तो 180। अब एंगल 7 और 8 को एक साथ लिख दें। 4 और 3, 7 और 8 को क्या लिख सकते हैं? एंगल बी। 4 और 3 के सम को एंगल डी। इट्स मीन्स एंगल बी प्लस डी प्रूव हो जाएगा। 180 के जो प्रूव करना है हमने। एंड ऑल्सो एंगल सी प्लस एंगल ए निकाला जाए तो 360 में से क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का सम 360 होता है। अगर 2 की वैल्यू पता है तो 360 में से 2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवा दोगे तो बाकी 2 का सम आ जाएगा। और इसकी जगह था 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। तो 2 का सम 180 प्रूव हो गया तो बाकी 2 का भी कितना बच जाएगा? 180। ये तो थी थ्योरम 10.11 की। क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना प्रूव हो जाएगा? 180। दूसरी है इसका कन्वर्स। इट्स मीन्स गिवन है वो तो प्रूव करके दिखाना है। ये तो इसमें प्रूव करना है 12 की बात करें तो, और ये इसमें गिवन है। कि किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिया है तो हमने उसको क्या प्रूव करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्शन सेम रह जाएगी। इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसमें अपने पास जैसे इससे पहले 10.10 थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। उसमें क्या था कि एक लाइन सिगमेंट के एक ही साइड में 2 पॉइंट्स लिए थे हमने, और उन दोनों पॉइंट्स के साथ वो लाइन सिगमेंट इक्वल एंगल बना रही थी। तो हमने भी प्रूव करना था कि वो चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी साइक्लिक प्रूव करने का मतलब क्या है? उसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे।
ये चीज हमें पता है कि किन्हीं भी 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। तो स्टार्टिंग में हम एक यूनिक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 4 की बजाय 3 पॉइंट से पास होने वाला। इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगी। Here two possibility. If पॉइंट 3 पॉइंट से तो एक यूनिक सर्कल पास हो ही सकता है। कोई भी 3 पॉइंट्स अगर अपने पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं तो उनसे एक यूनिक सर्कल पास हो जाएगा। तो 4th पॉइंट मान लेते हैं कि अगर वो सर्कल पे नहीं आ रहा तो या तो सर्कल के अंदर रह जाएगा या सर्कल के बाहर या बाउंड्री पे। पॉसिबिलिटी 3 है। अगर 4th पॉइंट सर्कल पे के साथ यूज करते हैं हम, जैसे ये पॉइंट मान लिया हमने ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। डी पॉइंट अब सर्कल पे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। सर्कल के ऊपर ही होगा तब तो ऑलरेडी साइक्लिक हो गया, ये अंदर होगा तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, बाहर होगा तो भी करेंगे। तो 2 ऑप्शंस बना लेते हैं इसके हम। ये फर्स्ट, ये सेकंड केस। एक केस में अंदर दिखाते हैं डी पॉइंट को और एक में बाहर दिखाते हैं। ए, बी, सी और डी, और इसमें हो गया ये डी। तो इसमें ए, बी, सी, डी और यहां पे ले लेते हैं ई। तो इसका प्रूफ, इन केस 1 डी नॉट लाई ऑन द सर्कल, या ड्रॉ ए सर्कल which pass from A, B and C and D lie its interior। डी सर्कल के ऊपर की बजाय कहा गया इंटीरियर। 3 पॉइंट से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ए, बी और सी से। और ये पता ही होगा कि 3 पॉइंट से हम सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें और जहां इंटरसेक्ट करें वो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। और फिर ए सेंटर से ए तक की डिस्टेंस ले या बी तक की या सी तक की इक्वल हो जाएंगे। और वहां से ए, बी और सी से एक सर्कल हमने पास करवा लिया। अब हमने ये प्रूव करना है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर इसमें अपोजिट एंगल्स का सम कितना बन रहा है 180, तो ये डी पॉइंट भी सर्कल पे ही आएगा। डी लाई इट्स इंटीरियर एंड सी डी इंटरसेक्ट the circle at E when produced। CD को जब प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये सर्कल को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब इसका सॉल्यूशन दें हम। गिवन के अकॉर्डिंग एंगल बी प्लस एंगल डी 180, इसका रीजन हुआ गिवन। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग इससे पहले हमने प्रूव किया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग बी प्लस ई कितना आएगा 180। ए बी सी ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसलिए इसमें अपोजिट एंगल्स का सम कितना आएगा 180। इसको इक्वेशन 1 दे और इसको इक्वेशन 2 का नाम। जहां से दोनों इक्वेशंस कंपेयर करें तो दोनों में राइट साइड्स की वैल्यू 180 है, इट्स मींस लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगी इक्वल। तो दोनों को कंपेयर करवाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल दिखाया जा सकता है एंगल बी प्लस एंगल ई के।
और बोथ साइड से अगर इक्वल में से इक्वल वैल्यूज हटा लें, यानी बी एंगल हटा लें, तो एंगल डी इक्वल आ जाएगा एंगल ई के। डी और ई एंगल इक्वल होने का मतलब ये एक ट्रायंगल, ई तो ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर और ये इसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? एईडी। एईडी ट्रायंगल में ई इंटीरियर और डी एक्सटीरियर, लेकिन इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू तो अपोजिट टू इंटीरियर्स के सम के इक्वल। तो डी के अपोजिट टू इंटीरियर कौन से होने थे? इन दोनों के सम के इक्वल आना था। और यहां से अगर डायरेक्ट डी ई के इक्वल हो गया, लेकिन एक्सटीरियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो इसमें एंगल ए भी ऐड होना चाहिए था। इट्स मीन्स एंगल ए क्या हो गया? 0। एंगल ए 0 होने का मतलब ये दोनों लाइंस कॉन्स्टेंट होंगी। ये दोनों लाइन कॉन्स्टेंट होंगी तो डी और ई दोनों पॉइंट्स एक ही जगह होंगे, दोनों एक ही जगह पे होंगे। इट्स मीन्स डी भी कहां पे लाई करेगा? सर्कल पे। तो अगर डी और एंगल इक्वल प्रूव कर रहे हैं हम, तो दिस इंप्लाइज पॉइंट डी एंड ई आर कॉन्स्टेंट। So point D also lie on this circle and ABCD is a cyclic quadrant. Cyclic quadrilateral. इट्स मीन्स अगर अपने पास किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। दोनों वैसे प्रूव हो गया है। ये केस 1 के लिए सोल्व किया हम, अभी केस 2 के लिए सोल्व करेंगे। अब की बार हमने मान लिया डी सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। Case 2, let D not lie on the circle, its lie on the exterior of the circle. Exterior of the circle. Then let CD intersect the circle at E dash. ए बी सी डी तो क्वाड्रिलेटरल ये हो गया, और ई के साथ ज्वाइन करवाएंगे तो ये ए बी सी ई डैश क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब यहां से ए बी सी ई डैश साइक्लिक प्रूव हो रहा है फिगर के अकॉर्डिंग। तो अब यहां से गिवन के अकॉर्डिंग तो लिखे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये तो गिवन के अकॉर्डिंग उसी वैसे ही पहले वाले की तरह। और बी और ई डैश का सम 180, ये ए बी सी ई डैश इज साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ये इससे पहले वाली थ्योरम में ही हमने प्रूव किया है। और फिर से इनको इक्वेशंस का नाम देके, जैसे 2 इक्वेशंस तक नाम दे दिए थे, तो इसको 3 और इसको 4। कंपेयरिंग इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट। तो इनको दोनों को कंपेयर करवा के यहां से एंगल डी और एंगल ई क्या दिखाया जा सकता है? इक्वल। और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इट्स मींस पॉइंट डी और ई कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। डी एंड ई डैश आर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब एक ही जगह पे, और ये दोनों एक ही जगह होंगे तो ई डैश सर्कल पे लाई कर रहा है, तो डी भी कहां लाई करेगा? सर्कल पे। सो पॉइंट डी लाई ऑन द सर्कल एंड एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
ये चीजें हमें क्वेश्चंस में यूज करनी है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम हम 180 लिख सकते हैं, और अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 दे रखा है तो हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाए, इन अपोजिट एंगल्स का सम इसमें जैसे 180 दे रखा हो और अपने से पूछ ले एंगल, ये पार्ट देके जैसे ये दे दिया 70, तो इसके सेम सेगमेंट्स एंगल्स कौन सा बनेगा, ये वाला। तो इट्स मीन्स अपने पास किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई ये बोल दे कि वो साइक्लिक है और उसमें जैसे ई डैश बी सी एंगल की वैल्यू 70 है और पूछ ले कि बी ए सी एंगल कितना होगा, तो अगर उसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिया है तो हम उसके ऑल 4 पॉइंट्स को सर्कल पे दिखा लेंगे और फिर चेक करेंगे तो ये सेम सेगमेंट्स एंगल्स बनेंगे, और इसलिए ये भी कितना आ जाएगा 70।